हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का टॉपिक है समकालीन कलाकार ए रामचंद्रन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको पूरी थ्योरी डिटेल्स में लिख रखी है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं अच्युत रामचंद्रन, इनका पूरा नाम है। बस इतना नाम इनका पूरा नहीं पूछेगा, तो इनका जो नाम है यहाँ पे अच्युत रामचंद्र नायर। ठीक है, तो ये है इनका जन्म हुआ है, ये है केरल के। यहाँ पर इनका 1935 में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म भी नहीं पूछेगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पर जो इनकी मिसेज है, यानी कि जो इनकी पत्नी है, वो एक चीन की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इनकी जो ये है यहाँ पर केरल के हैं, लेकिन इन्होंने शादी जो करी है, उनकी मिसेज हैं चीन की है, जिनका नाम है तान चमेली। नाम भी नहीं पूछेगा, ज़्यादातर यही चीज़ पूछेगा कि मतलब जिनकी मिसेज जो है जो चीन की हैं वो कौन से ऐसे कलाकार हैं। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, अच्युत रामचंद्र नायर। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इनकी कला शिक्षा। देखो, इनकी कला शिक्षा तो इनकी जो कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने डिप्लोमा किया था। कहाँ से किया था? शांति निकेतन डिप्लोमा इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने एमए जो किया था वो वाणिज्य से किया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कला भवन मतलब जो आर्ट का यानी कि जो कला शिक्षा ली है वो यहाँ पर शांति निकेतन से ली है 1961 में। डेट भी यहाँ पर नहीं पूछेगा। जो जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या यहाँ से पूछने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सारे बता दूंगी। ठीक है, तो जो चीज़ आपको बता रही हूँ उसको बस ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। यहाँ पे इनके जो अच्युत रामचंद्रन है वो एक चीन की मिसेज है उनकी। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये केरल के हैं, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी है कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर गुरु। देखो, ये अच्युत रामचंद्रन सभी लोग जानते हैं कि ये एक चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और भित्ति चित्रकार भी हैं। लेकिन ये हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो रामचंद्रन है, ए रामचंद्रन, इन्होंने यहाँ पर मूर्ति कला की अगर हम बात करते हैं, जो प्रभावित थे, जिनकी मतलब मूर्तिकार से प्रभावित थे, वो है राम किंकर बैच, जो कांस्य की मूर्तियाँ बनाते थे यहाँ पर मतलब रामचंद्रन। तो इनकी कला से ये प्रभावित थे, राम किंकर बैच मूर्ति कला की। अगर हम भित्ति चित्रकार की बात करें तो विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दो कलाकार हैं ऐसे इन्होंने कि इनके सानिध्य में या इनके निर्देशन में इन्होंने कला प्राप्त करी थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा इन्होंने जो इनके जापानी गुरु थे, जापानी गुरु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो है यहाँ पर फूको अकीनो है। ये एक विजिट करने आए थे, एक प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर शांति निकेतन में ही आए थे। ये कौन? फूको अकीनो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर वेस्टर्न में बात करते हैं, यूरोपीय की बात करते हैं, तो इसके अलावा ये प्रभावित थे यहाँ पर जो मैक्सिको के ही कलाकार थे यहाँ पे, ओरोस्को और रिवेरा थे। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर कर लेना। बस ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ पूछा जा सकता है जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, आराम से याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ए रामचंद्रन है, ए रामचंद्रन एक यहाँ पर वैसे ये मतलब जो यंग थे जिस टाइम में, तो ये एक मतलब गायक के रूप में ये एक काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से यहाँ पर बात करा है कि ये आकाशवाणी कार्यक्रम में गायन में भाग लेते थे। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो आकाशवाणी कार्यक्रमों में गायन में भाग लेते थे या काम किया है। ठीक है, इस टाइप से कुछ पूछते हैं। लैंग्वेज उनकी होगी, वो अपनी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। हर किसी इंसान की अलग अलग लैंग्वेज होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कोई अलग तरीके से बोलता है, कोई हिंदी सब लोग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं हिंदी, कुछ अलग बोलते हैं, हर किसी की टोन अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो आकाशवाणी कार्यक्रम में उन्होंने गायन में भाग लेते थे। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो शांति निकेतन से ये लौट कर ये केरल के भित्ति चित्रों पर इन्होंने शोध कार्य किया। मतलब भित्ति चित्र तो बनाते थे, शोध कार्य का मतलब है कि इनोवेशन किया, कि मतलब उसमें बहुत अलग अलग चीज़ उन्होंने अपनाई। ठीक है, तो यहाँ पे केरल से उन्होंने केरल के भित्ति चित्रों पर शोध कार्य भी किया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। सारे स्टूडेंट एक बार सब लोग बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने आर्टिस्ट को समझ लिया, इनकी
विशेषताएं समझ ली, इनके गुण समझ लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा। बस हर कोई आर्टिस्ट अलग अलग होता है। अगर आपने उनके बारे में जान लिया है तो आप आराम से कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ए रामचंद्रन है, तो ए रामचंद्रन जो है यहाँ पे जामिया मिलिया, मतलब जामिया मिलाया जो मिलिया है, ये गलत लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जामा मिलिया इस्लामिया, आप लोगों ने तो नाम तो पढ़ा होगा, सब लोग जानते भी होंगे स्कूल को, जो दिल्ली में है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में यहाँ पे चित्रकला के प्रोफेसर व विभाग अध्यक्ष भी रहे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे बनता है कि जो ए रामचंद्रन है तो वो मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो चित्रकला के जो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे, कौन से स्कूल के, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। तो आप बता सकते हैं कि ए रामचंद्रन, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि बड़े आकार के, देखो इनको जो ये जो ए रामचंद्रन थे, बड़े कैनवास पर इनको काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बड़े बड़े कैनवास बनाते थे। जैसे कि यहाँ पे काली पूजा जो है, इन्होंने जो काली पूजा जो है, ऐसी इन्होंने बड़े कैनवास पर, विशाल जो कैनवास होता है उसी पर इन्होंने ये चित्र बनाया भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक कब्र खोदने वाला, वो भी यहाँ पर विशाल कैनवास पर इन्होंने बनाया है चित्र, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका याद रखना कि बड़े कैनवास के लिए बनाते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे डाक विभाग को अनेक टिकटों कर भी डिज़ाइन किए हैं। यानी कि जो ए रामचंद्रन है, इन्होंने डाक टिकट के जो डाक सॉरी, ये भी देखो गलत लिख किया है, आप लोग आज थोड़े जल्दी में लिख कर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो डाक जो है, डाक टिकट जो विभाग है उसके में यहाँ पर उन्होंने अनेक टिकटों का भी डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके अलावा ये बच्चों की यहाँ पर पुस्तकें भी लिखते थे और उनको चित्रित भी किया करते थे, ये पॉइंट हो गया। बाल चित्रण की साहित्य में, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि रामचंद्रन जो हैं एक साहित्य के जीवन में, और इन्होंने उसके जो है एक कलाकार और एक मूर्तिकार, और इसमें इन्होंने बहुत सारा भाग लिया है या फिर उनमें काम किया है ए रामचंद्रन ने, ठीक है। तो यहाँ पे बाल चित्रण, यहाँ पे जापान के से इन्होंने का किसका पुरस्कार मिला था, नोमा का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा और भी पुरस्कार मिले हैं, कला रत्न का भी पुरस्कार मिला है, राजा रवि वर्मा भी पुरस्कार मिला है, सब आप देखेंगे, लेकिन हम उसको आगे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है, यहाँ पर जो 2002 में इनको कला रत्न से भी अलंकृत किया गया था, 2002 में कला रत्न से भी अलंकृत किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कहाँ से, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ये तो पता ही होगा, नई दिल्ली। चलिए तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, डाक टिकट के उन्होंने डिज़ाइन करी थी, ये भी याद रखिएगा। बाकी ये साहित्य की जो इनका है, जो बच्चों की पुस्तकें भी लिखते थे उसको चित्रित भी किए थे, तो साहित्य का जो है, तो इससे ये प्रभावित थे और उसमें भी इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, तीसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इनको 2002 में कला रत्न से अलंकृत किया गया था या फिर इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ए रामचंद्रन पर यहाँ पर अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है, यानी कि ये जो ए रामचंद्रन है अभिव्यंजनावादी एक कलाकार है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था, और वो भी कब किया गया था, 2005 में इनको किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो इनकी प्रसिद्ध कृति है, जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है, मास्टरपीसेस है। मास्टरपीसेस म्यूरल जो ययाति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा कि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल लर्न कर लेना, लर्न नहीं बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। तो यहाँ पर है मास्टरपीसेस म्यूरल ययाति, जो 1986 में बना था। बाकी इतना डेट नहीं पूछेगा, सबसे ज़्यादा जो पूछेगा कि ये ययाति श्रृंखला किसकी है, साइज़ भी पूछ सकता है, तो साइज़ आप ज़रूर याद कर लेना। ये फीट में है, देखो यहाँ पर लिखा भी नहीं है, बता देते हैं, ये किस में है, फीट में है, 60 × 7 फीट,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी ये एक श्रृंखला है, इसके मतलब इसमें जो बने हुए हैं मतलब 12 पैनल बने हुए हैं और केंद्र में यहाँ पर 13 मूर्ति शिल्प है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो समझना बहुत अच्छे से, ये बहुत इसीलिए मैंने एक ही कलाकार करा है कि ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो ययाति की चल रहा है ये चैप्टर, मतलब जो ययाति है वो दिल्ली की वेदरा आर्ट गैलरी में संग्रहित है। दिल्ली की मतलब दिल्ली में है जो वेदरा आर्ट गैलरी संबंधित है। कभी कभी हो सकता है कि ये कभी कभी पूछ लेता है कि वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर है ययाति को यहाँ पर प्रदर्शित की। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ययाति श्रृंखला है, इन्होंने यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि ययाति श्रृंखला किससे मतलब कौन मतलब किसको दर्शाता है, इस टाइप से पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि महाभारत की कहानी को दर्शाया है, ठीक है, या दर्शाता है। तो यानी कि आप बता सकते हैं कि ययाति श्रृंखला है, तो यानी कि जो पॉइंट है याद रखिएगा, ययाति श्रृंखला महाभारत की कहानी को दर्शाता है। दूसरी चीज़ कि वेदरा आर्ट गैलरी दिल्ली में संग्रहित है। तीसरी चीज़ आपको साइज़ याद करना है, 60x7 फीट है, उसको याद करना है। बाकी ये आपको ये भी ये बताना है कि ये एक भित्ति चित्र श्रृंखला है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ए रामचंद्रन है, तो ए रामचंद्रन ने आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जैसे कि काली पूजा हो गया और ये क्या कहते हैं ययाति हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मतलब पौराणिक जो कथाएं होती हैं उससे ज़्यादा वो अधिक प्रभावित थे, यानी कि इनको चित्र आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर है ए रामचंद्रन साहित्य की पौराणिक कथाओं के गहरे अध्येता भी थे, इसीलिए यहाँ पर इनको राजा रवि वर्मा का भी पुरस्कार मिला था इसी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो राजा रवि वर्मा भी पौराणिक कथाओं से ही प्रभावित थे और ज़्यादातर उनको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही ए रामचंद्रन है, वैसे ही इनको पौराणिक कथाओं का इन्होंने गहरा अध्ययन किया था, यानी कि उस पर ज़्यादा काम किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो केरल मतलब जो केरल के मंदिर का यहाँ पर इन्होंने मूर्तियों का भी अध्ययन व लेखन किया है। तो जब केरल के हैं तो केरल में भी करेंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सब करेंगे ही। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने एक बेस रिलीफ मूर्ति को भी बनाया है, ग्रेनाइट बेस रिलीफ मूर्ति को भी बनाया है, जो कितनी फीट की है, 20 फीट की है। तो यहाँ पर आप लोग तो जानते हैं कि ए रामचंद्रन एक चित्रकार भी हैं, एक मूर्तिकार भी हैं, एक भित्ति चित्रकार भी हैं। तो यहाँ नहीं इन्होंने मतलब उसके साथ इन्होंने मूर्ति को भी मतलब जो है ग्रेनाइट बेस रिलीफ में इन्होंने मूर्ति भी बनाया है। अब कहाँ पर है ये वाला, तो ये है यहाँ पर स्थान है राजीव गांधी मेमोरियल में है। अब राजीव गांधी जो मेमोरियल है वो आपका कहाँ पर है, वो है आपका यहाँ पर ये है तमिलनाडु में, ये है आपका तमिलनाडु के चेन्नई के पास, कहाँ पर, श्री पेरुम्बदूर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने ग्रेनाइट बेस रिलीफ बनाया है और कितनी फीट है, 20 फीट का है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है, तो आप बता सकते हैं कि राजीव गांधी मेमोरियल में है। दूसरी चीज़ है ये तो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु चेन्नई में है। तीसरी चीज़ है और ये कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर है ये, तो श्री पेरुम्बदूर, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु के चेन्नई के पास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इनकी कृति की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है, बाकी तो इससे पहले मैंने बता ही दिया है ययाति के बारे में। दूसरी कृति देखते हैं कि यहाँ पर जो है कब्र खोदने वाला द ग्रेव डिगर्स है, द ग्रेव डिगर्स हैं। इन्होंने इसमें क्या करा है कि मतलब इसमें जो बनाया है कि यहाँ पर कब्र में आकृति का चेहरा तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो कब्र खोदने वाले के सिर नहीं है, केवल शरीर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो चित्र बनाया है, मतलब ये समझ लीजिए कि जो यानी कि जो कब्र खोदने वाले जो बनाए हैं उनका तो मतलब सर ही नहीं है, जो कब्र खोदने वाले हैं उनका सर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक मतलब केवल इनका धड़ है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर है कब्र में आकृति का चेहरा बना हुआ है, लेकिन जो कब्र है उसमें चेहरा बना हुआ है, जो कब्र खोदने वाले हैं उनका चेहरा नहीं बना है, यानी कि सर नहीं बना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरी पिक्चर देखते हैं कि यहाँ पर जो काली है, जो विशाल एक कैनवास पर चित्रित किया है और यहाँ पर 1972 में इन्होंने चित्रित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे जो इनकी चित्र श्रृंखला है, तो चित्र श्रृंखला है रागनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाली भी ज़्यादातर इन्होंने, आप भी देख सकते हैं कि सीरीज़ पर इन्होंने बहुत काम किया है। तो यहाँ पर जो चित्र श्रृंखला है रागनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रागनी का चित्रण किया है वो कब किया है, तो पोखरण है,
तो पोखरण के यहाँ पे परमाणु विस्फोट से आहत होकर इन्होंने बनाया था। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा है तो बता देते हैं राजस्थान। ये पोखरण है, ये राजस्थान, ठीक है। तो ये जो पोखरण के यानी कि राजस्थान के ही परमाणु विस्फोट से आहत होकर, यानी कि उनको बहुत बुरा लगा था और इन्होंने यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्होंने एक सीरीज बनाई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे जो घुमक्कड़ जाति के भी इन्होंने चित्र बनाए थे। अब वो कौन से थे? ये एक गोडिया लोहार है। ये एक क्या है? घुमक्कड़ जाति जो है एक गोडिया लोहार पर इन्होंने बनाए थे, चित्र बनाए थे। और यहाँ पे एक ये बता देते हैं ये मतलब जो एक क्या है, राजस्थान की एक घुमक्कड़ मतलब जाति है, ठीक है, जो मतलब क्या है, जिनको नाम से बुलाता है गोडिया लोहार, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ हो गया है और ये हो गया है रागनी गोडिया लाहौर पे बनाए थे। तो यहाँ पर है इब्राहिम अलका जी के विशेष आग्रह पर उनके यहाँ पर भित्ति चित्र, यानी कि जो इब्राहिम अलका जी हैं ये एक रंगकर्मी व कला मर्मज्ञ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उनके विशेष मतलब आग्रह पर मतलब उसको बोला, उस पर बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इस पे भित्ति चित्र बनाए हैं, मतलब उनके आग्रह, उनके कहने पर, उनके एक कहने पर उन्होंने बनाया है। यहाँ पर भित्ति चित्र भी बनाए हैं, किसके कहने पर? इब्राहिम अलका जी के विशेष आग्रह पर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये चीज़ पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो कान से मूर्ति है, कान से मूर्ति इन्होंने बनाई है। अब ये बात आती है कि यहाँ पर जो किससे प्रभावित थे, तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताया है क्लास में कि यहाँ पर है आपका राम किंकर बैस से ये प्रभावित थे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पे हांड मास। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हांड मास की, जो है यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं हांड मास जो मतलब वो कभी मतलब इस धरती पे रहा करते थे। जैसे आपने भी अभी देखा था कब्र खोदने वाला, अभी आपने एक पिक्चर देखी थी कब्र खोदने वाला, तो वो तो उनकी डेथ हो ही चुकी है ना, तो ये कभी कभी तो रहा करते थे ना। तो उस टाइप से इन्होंने चित्र यहाँ पर बनाए हैं, यानी कि जो पहले कभी जीवन में यहाँ पर रहा करते थे उस टाइप से इन्होंने ज़्यादा चित्र बनाए हैं। ऐसे कि पौराणिक कथाएँ, हम लोग ने भी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो उसमें वो हमने लगे देखा ही नहीं है, ना ही जानते भी हैं कैसा था, कैसा रूप था, कुछ भी। तो उस टाइप से इन्होंने ज़्यादातर मतलब ए रामचंद्रन ने चित्र बनाए हैं, मतलब ये कह सकते हैं। तो हांड मांसन के यहाँ पर पंजर आकृतियों को अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर के विक्रम सिंह। तो के विक्रम सिंह की यहाँ पे जो फिल्म है, देखो लोटस पॉन्ड पर इन्होंने चित्र भी बनाया है, चित्र भी बनाया है। और इवन यहाँ पर जो मतलब के विक्रम सिंह की जो फिल्म है यहाँ पे लोटस पॉन्ड है, यहाँ पर इन्होंने ए रामचंद्रन के जीवन पर जो आधारित है, जो लोटस पॉन्ड है, तो यहाँ पर इन्होंने ए रामचंद्रन के जीवन पे जो आधारित है और के विक्रम सिंह की फिल्म है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। बाकी इन्होंने इस पर चित्र भी बनाया है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो पुरस्कार को तो मैंने पहले से ही आगे ही बता ही दिया है। एक राजा रविवर्मा का पुरस्कार इनको 2003 में मिला था, बाकी कला रत्न का पुरस्कार मिला है इनको 2002 में मिला है, और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग चाहे लिस्ट बना लीजिएगा, चाहे आप बिल्कुल तुरंत के तुरंत याद करते जाइएगा। कोशिश पूरी करूँगी कि आपको सारे आर्टिस्ट करा दूँ, और इससे पहले मैंने प्ले लिस्ट में बनाया है, तो सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो आर्टिस्ट हैं कराए हैं, तो उसको करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दी है, आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर भारतीय कलाकार को याद करना है तो भारतीय कलाकार याद करिए, मूर्तिकार को याद करना है तो मूर्तिकार याद करिए, छापाकार को याद करना है तो छापाकार को याद करिए। मैंने सारे आर्टिस्ट कराए हैं, आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध कृति। देखो ययाति के बारे में मैंने तो पूरा ही बता दिया है, तो सभी लोग मतलब जो है याद करना, ठीक है। बाकी इनका जो फीट है 16x7 फीट है, कहाँ पर है? वेदा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है, ये भी याद रखना। और किससे मतलब जो है किसकी कहानी को दर्शाता है, तो महाभारत की कहानी को दर्शाता है, ये भी आपको पता है। बाकी आप तो सब लोग पढ़ लेंगे, सब लोग जानते हैं। बाकी इसके अलावा बताते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन लोटस पॉन्ड है, इन्होंने इसके चित्र भी बनाए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो बाकी यहाँ पे उर्वशी के इन्होंने भी चित्र बनाए हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी इन्होंने है कब्र खोदने वाला, तो कब्र खोदने वाला है तो आप उसको भी याद रखिएगा।
एक है लास्ट ये द ग्रेव डिगर्स, जो कब्र खोदने वाला। तो कब्र खोदने वाला मैंने भी आपको पूरा बता दिया है, तो उसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कब्र खोदने वाले हैं उनके सर नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछा जाएगा। बस आपको तो इसलिए बता दिया है कि ताकि आपको याद भी रहे कि हाँ कौन से कलाकार ने बनाया है, क्योंकि जब किसी की स्टोरी पता होती है तो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी है, तो उसको भी याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है यहाँ पर पुनर्वाज, तो पुनर्वाज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 ये तो बता ही दिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 7 है न्यूक्लियर रागनी है। ये भी आप लोग को रागनी के बारे में बता ही दिया था, जो मतलब वो पोखरण था ना, हाँ पोखरण ही था। तो यहाँ पे जो पोखरण है यहाँ पे राजस्थान के, यहाँ पर उससे परमाणु विस्फोट से आहत होकर, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, उससे चोट खाकर इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब होता नहीं आहत, समझ गए होंगे कि यहाँ पर उनको बुरा लगा था, तो उस टाइम से मतलब उस बात उन्होंने रागनी का एक यहाँ पर, इसकी भी ये भी सीरीज़ है, ये भी बता देते हैं, ये भी एक सीरीज़ है, तो इन्होंने एक यहाँ पर इसने चित्र बनाए थे। 8 नंबर बात करते हैं यहाँ पे तोते की उड़ान, ये भी ठीक ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एनकाउंटर ऑफ यादवों का संघार, या ये भी कह सकते हैं, ये भी सीरीज़ है, इन्होंने भी यहाँ पर सीरीज़ का बनाया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर रागनी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एटॉम मैन, ये भी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, याद रखना। एक है काली पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो ज़्यादातर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तो उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ययाति याद रखिएगा, ग्रीन लोटस पॉन्ड है याद रखिएगा, और इनकी मूवी भी याद रखिएगा कि इनकी जो मूवी भी है इनके जीवन पर ही आधारित है। और बाकी बात करते हैं उर्वशी है, ये है कब्र खोदने वाला भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अब हम बात करते हैं इनकी जो मूर्ति शिल्प, बस मूर्ति शिल्प बची हैं जो इनकी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2 हैं, जो एक तो चेज़ है और एक है प्रेस ऑफ रामदेव। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा करा दिया है। देखो मेरी छोटी सी क्लास होती है, इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इतनी बताओ आप क्या ही करोगे, बताओ इतनी जल्दी मैं पूरा करवा देती हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा से अच्छा मैटर मिल जाए। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 बजे अगर क्लास है तो आप 2 बजे ज्वाइन हो जाया करें। मैं देखो आपको बड़ी मुश्किल से आपको पूरा एकदम इतना बड़ा मैटर में इसको शॉर्ट करती हूँ कि ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आपको पूरा इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी मैं आपको पूरा करा दूँगी, जितना करा दूँगी। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो कहेंगे नहीं कि हाँ कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, मैं पूरा पढ़ा दूंगी। बस आप उसको लर्न करिए, अच्छे से रटिए, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो चलिए, तो आपका हो गया है। और बाकी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपकी क्लास ख़त्म होती है और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।